लोग समझ नहीं पा रहे कि सिद्धि का कारण क्या है। मेरे पूज्य गुरुदेव का जब विहार हुआ, हमारा बहुत पहले की घटना है, उस समय आचार्य महाराज से पूछा कि ये समाज है, आप प्रभावना के लिए भेज रहे हैं, तो हम हर कार्य में सफल कैसे होंगे। तो आचार्य श्री ने एक बहुत छोटा सा मंत्र दिया, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, दूसरे का अहित करना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगी। और आज वही देख रहा हूं, कोई मुझे किसी क्षेत्र से स्वार्थ नहीं, किसी क्षेत्र पर रहना नहीं, मठ बनाना नहीं, कोई मतलब नहीं, और जहां पहुंच जाता हूं उसका कभी अहित विचार करना नहीं, हित ही करने का भाव आता है। ये हो इतना व्यापक, सब मेरा है, सब मेरे हैं। देखो सारी दुनिया एक दिन तुम किसी के नहीं हो करके सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा कुछ भी नहीं है लेकिन दुनिया सब कुछ तुम्हारा हो जाए। ये व्यापकता जब आ जाती है, बत्थु साहबो धम्मो, ये व्यापकता से एक देश का प्रधानमंत्री इतना प्रभावित हुआ, असाधारण बोला उनका, असाधारण चीज, बत्थु साहबो धम्मो, कोई दुनिया का दर्शन नहीं कर पाया। ये खोज मात्र जैन धर्म की खोज है, सर्वज्ञ की खोज है। इतना व्यापक कौन सा धर्म होगा। इसी व्यापकता को लेकर ऋषभ देव ने ये व्यवस्थाएं नहीं बनाई तो उन्होंने व्यापक बनाया था कि जैन धर्म जो सच्चा धर्म है वो किसी जाति का नहीं होता, किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो प्रत्येक वस्तु का होता है, ये बनाया था। इसलिए जैन धर्म नाम की कोई जाति दुनिया में है ही नहीं, थी नहीं, शास्त्रों में नहीं मिली हमें जैन जाति। हमें सारी ब्राह्मण मिला, क्षत्रिय मिला, लेकिन जैन जाति नहीं मिली, क्योंकि जैन जाति थी ही नहीं। जैन जाति नहीं थी, जैन धर्म था। कुंदकुंद भगवान ने जैन धर्म शब्द का प्रयोग किया। बोलो जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। और धर्म पर किसका अधिकार है। और धर्म सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश देखता है तो वो ये नहीं देखता है कि हमारा प्रकाश किसको जाना किसको नहीं जाना, वो तो निकलता है, तो जिसका दरवाजा खुला है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार जैन धर्म की आचार संहिता जो बनाई, बस उस आचार संहिता को बनाना पड़ा। तो पहले सबके आचार एक थे, विचार एक थे, इसलिए उन्होंने कह दिया नमो लोहे शब्द साहू। जो जो साधु हैं वे सब, लेकिन अब साधु के खोटे भेष हो गए, साधु खोटे हो गए, साधु में साधुता खत्म हो गई, मात भेष रह गया। तो फिर बनाना पड़ा कि नहीं, आचार संहिता, इस आचार संहिता के अंतर्गत आओगे तो ही वे सारे साधु वंदनीय हैं जो इस प्रकार की आचार संहिता का पालन करते हैं। तो इतनी व्यापकता जब दुनिया की है, प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को समझो। लेकिन ये बात मैंने नियत की बात आज कही, नियत बहुत अच्छी चीज है। हर चीज जिंदगी का शेडेड हो, निश्चित हो, तो बहुत कुछ समस्याएं समाप्त हो जाती है। क्योंकि निश्चित, जैसे हमने अभी कहा, आंख ही अकेली देखती है तो सब समस्याएं समाधान है कि नहीं। गाड़ी उसी हिसाब से बनती है, रास्ते उसी हिसाब से बनते हैं। यदि शरीर की कोई भी इंद्री देखने का काम करेगी तो जो प्रश्न के प्रारंभ में कहा था, अव्यवस्था होगी कि नहीं। तो संसार की व्यवस्था किससे बन रही है? नियत से। खाने का द्वार एक है, अपन खाते, कहीं से भी खाते तो पाखाना निकलने का, गंदगी निकलने का द्वार एक है, कहीं से निकलता तो सोचो क्या होता। नियत है, व्यवस्था है कि एक ये गंदगी का स्थान है, ये खाने का स्थान, ये देखने का, ये सोचने का, सब पूरे शरीर में
स्थान निर्माण कर्म की चर्चा थी। स्थान निर्माण कर्म और नियत नाम का निर्माण कर्म, ये बहुत छोटे से कर्म है, बहुत छोटे, इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, शरीर के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इतना जब मैंने, क्योंकि कभी कभी हम कर्मों की एक एक कर्म को लेकर के चिंतन करते हैं, कौन से कर्म से कौन सी व्यवस्था इस दुनिया की, तो मैंने सोचा कि अघातीय कर्मों में, घातीय कर्मों के तो कोई काम के नहीं है, वे तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। घातीय कर्म हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं, आघातीय कर्म है काम के, कौन सा कर्म। तो मैंने चिंतन में चल रहा था निर्माण नाम कर्म। नाम कर्म की जो 92 प्रकृतियां हैं, 93, उन प्रकृतियों में एक आता है निर्माण नाम कर्म। और निर्माण नाम कर्म में जब भेद किया पूज्यपाद स्वामी ने, स्थान निर्माण कर्म और प्रमाण निर्माण कर्म, इसके संबंध में जब चिंतन किया तो मैं अंदर ही अंदर उछल गया। एक छोटा सा कर्म, कल्पना करो स्थान नाम कर्म यदि नहीं होता तो बोलो अपने शरीर की इंद्रियां अंगोपांग कहां होते। ये हाथ यहां न होके यहां होता तो, ये पैर नीचे ना होके यहां होते तो। स्थान नाम एक छोटा सा नाम कर्म महान हुआ, बहुत छोटा। जैसे आपकी गाड़ी में जो होता ना बाल्टी, छोटा सा होता है लेकिन महत्व। एक छोटा कटआउट होता है, इतनी लाइटें, सब बल्ब की कीमत है, मीटर की कीमत है सबकी, लेकिन कटआउट में एक तार लगा रहता है थोड़ा तिरछा, कितना सा होता वो तार फ्यूज हो जाता है तो अब उस कटआउट की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, एक इतना सा तार है, बस इस ऐसे टेढ़ा जुड़ा रहता है। ऐसा मैंने देखा जब, क्यों चलो कटआउट बने, कटआउट बहुत बड़ी चीज होगी, पावर हाउस होगा, ला के देखा तो इतना सा है, वो कीमत भी नहीं है, लेकिन मूल्यवान इतना है कि वो कटआउट पूरी लाइट को भी गायब। ऐसा ही निर्माण नाम कर्म है। उस नाम कर्म की मेहरबानी है कि अपने शरीर में सब कुछ व्यवस्थित है। अनव्यवस्थित होता है तो बदरूप लगता है, अव्यवस्थित होता है। इसलिए नियत नाम कर्म भी जरूरी है। मां 2 ही कर्म नियत हैं जो सारा नियत करते हैं। तो प्रकृति ने नियत किया, लेकिन नियत नाम कर्म, नियत वस्तु तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर पाएगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।